17 तारीख से ट्रांसपोर्ट यूनियन चक्का जाम करने जा रही है। क्या कारण है, इन्हीं से पूछते हैं। सर, क्या कारण है चक्का जाम करने जा रहे हैं आप? पहले तो धन्यवाद पंजाब केसरी का। देखिए, आपने पीछे देखा कितनी स्ट्राइकें हुई, मगर ट्रांसपोर्ट जो है चक्का जाम कहना और करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर हमेशा, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टरों में कोई राजनीति नहीं है और हम राजनीति करते भी नहीं हैं। चक्का जाम की आपने देखा पिछले काफ़ी टाइम पहले चैम्बर ने कॉल दी, मगर तब हमने चैम्बर को कहा था कि जब भी हमें कोई स्ट्राइक करनी होती है तो उसमें हमें कम से कम 10 दिन चाहिए होते हैं। तो ऑन स्पॉट अगर कोई बोलेगा कि कल चक्का जाम है तो ऐसा नहीं होता। उसी तर्ज पे आज भी हमने, आप देखिए जो हमारा जो कल हमने प्रेस वार्ता दी थी, क्योंकि हमने मेमोरेंडम सरकार को दिया और मेमोरेंडम से पहले कम से कम 5 बार हम उन अफसर साहिबान को मिल चुके हैं। इवन जो माननीय हमारे एलजी साहब हैं, परसों शाम को हमारी तकरीबन 1 घंटा बात हुई, सारे जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट के मेंबरान थे और जो हमारे चेयरमैन सरदार अजीत सिंह की अध्यक्षता में हम गवर्नर साहब को मिले हैं। और हमने जो पिछली 5 और 6 महीने से पेंडिंग्स डिमांड्स थी, तो हमने उसकी मांग बार बार करने के बाद आज हम उस नतीजे पे पहुंचे हैं। तो हमने आज भी 10 दिन का सरकार को टाइम दिया है। हमारी 5-6 मांगे जो हैं और जेन्युइन मांगे हैं, सरकार हमेशा हमें हमसे कुछ ना कुछ लेती है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा हैवी जो टैक्स है वो ट्रांसपोर्टर पे करता है, और वो ट्रांसपोर्टर जितना भी टैक्स पे करता है उसमें कोई चोरी नहीं है। अगर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर करवाना है, परमिट करवाना है, उसके लिए 3 फीसें और भरनी है। अगर मुझे पासिंग पे जाना है तो मुझे परमिट की रिन्यू चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। तो आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि ट्रांसपोर्ट चलाएं कैसे। देखिए, रोज़ की जो पासिंग है, मुझे लगता है हमारी तकरीबन 1000 के करीब जम्मू और 1000 के करीब कश्मीर में पासिंग होती है, और वो पासिंग रुक गई कारण पैसेंजर टैक्स का। क्योंकि आप मीडिया से कोई चीज़ ऐसी नहीं जो छुपी नहीं है, क्योंकि कोरोना के टाइम पैसेंजर टैक्स जो है वो गाड़ियां खड़ी रहीं तो तब भी दिया। 1 साल का सरकार ने माफ़ किया, धन्यवाद करते हैं उसका हम एलजी साहब का, मगर 1 साल का खड़ी का तब भी हमने दिया। क्योंकि कितना पैसेंजर टैक्स जो है आपको देना पड़ता है साल में? देखिए, पैसेंजर टैक्स जो है ये है पर सीट और पर पैसेंजर के हिसाब से, क्योंकि टैक्स जो है पैसेंजर ने देना है, मगर बस का जो है वो कैटेगरीज़ हैं। ऑटो का अलग है, मेटाडोर का अलग है, बस का अलग है और 2x2 का अलग है। लाखों रुपए की तादाद में जो टैक्स है साल का। मगर पहले जब हम टैक्स भरते थे, एक्साइज डिपार्टमेंट के पास जो डिपार्टमेंट था, हम 1 महीने का टैक्स भरते थे पैसेंजर से लेके। मगर आज इन्होंने उस अपना जो इनका सिस्टम है, सिस्टम में इन्होंने फीड किया है कि 1 साल का टैक्स आप एडवांस दीजिए। मुझे बताइए, मैं आपके चैनल द्वारा उन ब्यूरोक्रेटों को भी पूछना चाहूँगा, अफसर साहिबानों को भी पूछना चाहूँगा, आम जनता से भी मेरा सवाल है कि अगर कोई भी, अगर हम रिटर्न भी साल में भरते हैं तो लास्ट में जाके भरते हैं। मुझे बताइए, मुझे कौन सी गारंटी देगा कोई अफसर साहिबान की मेरी गाड़ी साल में पूरा साल चलेगी? क्या गारंटी है? जैसे मैं कल से पढ़ रहा हूँ मीडिया में और पेपरों में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगाने वाले हैं। आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था, तो एडवांस में मैं क्यों दूंगा? और कहीं भी ये लिखा नहीं है कानून में कि एडवांस में आपने पैसे देने हैं। पैसेंजर टैक्स के कारण हमारी गाड़ियां खड़ी हो गई, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में ARTOs हैं, जम्मू में RTO है, इसी तरह कश्मीर में है। तकरीबन एक बोर्ड पासिंग का जो होता है उसमें 150 से 200 गाड़ी रोज़ पास होती है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर क्लियर करूँगा, ये आप हमारा चक्का जाम भी मत समझिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये खड़ी हो जाएंगी। अगर मानिए कि अगर 2000 गाड़ी एक दिन में पास होती है
तो आप अंदाज़ा लगाइए वो दिन ब दिन हमारा वो सिस्टम बैठ रहा है। 5 लाख के करीब हमारी जो गाड़ियाँ जिसकी हम रहनुमाई करते हैं, क्योंकि अगर ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते 5 लाख गाड़ियाँ हमारी हैं और करोड़ों के हिसाब से हम टैक्स देते हैं। और क्या क्या मुद्दे हैं? अगर देखा जाए तो और भी मुद्दे होंगे, खाली एक मुद्दे को लेकर आप चक्का जाम करने नहीं जा रहे। क्या मुद्दे हैं? आपकी गाड़ियों के सर्टिफिकेट के मुद्दे हैं और कई और तरह के मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं वो? देखिए, जैसा मैंने कहा 6 मुद्दे हमारे हैं, ये तो पहला मैंने बताया। दूसरा मुद्दा जो हमारा है वो है हर स्टेट में जो हमारी पासिंग फ़ीस होती है, जो 15 साल से ऊपर की जो गाड़ियां हैं, वो जो हमारी फ़ीस है वो पहले 1000-2000 रुपया होती थी और बाकी स्टेटों में वो साल की एक बार ली जाती है। अब देखिए, जिस मेटाडोर की 1000 रुपया फ़ीस थी, आज वो 8300 रुपये है, और बड़ी बस की अगर 2000 थी तो आज उसकी 13500 रुपये है, 600 रुपये। मुझे बताइए, एक बार फीस साल में होती है, अब हमारे साथ हमें लूटा जा रहा है। आज हमसे वो फीस 2 बार ली जा रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि देश के बाकी जगह पर की अगर बात करें, बाकी राज्यों की बात करें, तो वहाँ पर फीस जो है वो साल में एक बार ली जाती है। वजह क्या है? देखिए, ये ट्रांसपोर्टरों को लूटा जा रहा है। ये सिस्टम ठीक करते करते आप देखिए, मुझे याद है वो दिन जब लास्ट में हमने ये स्ट्राइक की कॉल दी थी, उसमें ये हमारा मुद्दा था और मुद्दा विदिन 10 दिन में हल करने का आश्वासन सरकार ने हमें दिया था। और हमारे उस टाइम जो हमारे डिवीज़न कमिश्नर लंगर जी थे, अगर आप पिछला पेज खोल के देखेंगे तो उन्होंने आश्वासन दिया था विदिन 10 डेज़ में ये आपका मसला हल होगा। आप देखिए कितनी होशियार हमारी गवर्नमेंट है, अभी तक अब भी हमसे वो टाइम मांग रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, मगर हमारे, जैसा मैंने कहा, हमारी गाड़ियाँ दिन ब दिन खड़ी हो रही हैं। ये हमारे दो मसले। तीसरा हमारा मसला है ई रिक्शा जो जम्मू में आया है, इसका हमने स्वागत किया था, अभी भी हम करेंगे, मगर जब ये ई रिक्शा आया था, हमारे साथ मीटिंग हुई थी ट्रांसपोर्टरों की, और उसका एक बेस है, उस बेस पे ये चलाएं, क्योंकि ये जो ई रिक्शा आया था ये लिंक्स में आया था। यहाँ लास्ट कनेक्टिविटी होती है, जहाँ गाड़ी कहीं नहीं जाती, कोई नहीं मिलता, मेटाडोर नहीं मिलती, ऑटो नहीं मिलता, बस नहीं मिलती, ये वहाँ के लिए आया था। और मैं धन्यवाद करूँगा खासकर अपनी डीसी मैम साहिबा का, उसने 92 रूट आइडेंटिफाई करे हुए हैं और उस रूटों के लिए हमें कोई इतराज़ नहीं। ड्यूटी बनी है, सिस्टम धीरे धीरे चेंज होगा, मगर इनको वहाँ अगर, क्योंकि ये जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट है, इन लोगों को हमने लगाम लगा के रखी थी, क्योंकि आज मसला ठीक होगा, कल होगा। आज आप देखिए शहर में बेलगाम दौड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूंगा कि मानिए अम्फला से लेके सतवारी तक इनका कहीं दूर दूर तक रूट नहीं है। कहाँ है डिपार्टमेंट, मुझे बताइए। आज अगर आप कहीं वायलेशन कर रहे हो तो आपको 2 मिनट में घर में चलान आ जाता है। आप चौराहे चेक करिए, अगर अम्फला में, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है और आरटीओ डिपार्टमेंट की, अम्फला में अगर ई रिक्शा का काम नहीं है, आप चलान करिए। क्या कर रहे हैं आपके वो कैमरे? तो ये आई बात है, लोग दिखावा है इसके लिए। आप कैमरों की बात कर रहे हैं, जो ई चलान आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि देखा जाता है अमूमन कि ट्रैफिक कर्मी जो है वो मोबाइल से फ़ोटो खींचता है और चालान भेज देता है, चाहे वो किसी की पर्सनल गाड़ी है या आपकी गाड़ियाँ हैं जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई हैं। ख़ास करके चालान उनको आना चाहिए जो लोग रेड लाइट पर कैमरा लगे हैं, उन्हीं के चालान जो रेड लाइट क्रॉस करता है या फिर जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करता है या वहाँ वायलेशन पाया जाता है, उनका चालान आना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जो चालानिंग सिस्टम चल रहा है जो मोबाइल के ज़रिए, ये सही है? आपको कितना इसका नुकसान होता है? देखिए, चौथी मांग हमारी इसमें वो भी है। देखिए, हमने कब कहा आप स्मार्ट सिटी बनाइए, लेकिन ऐसा भी जनाब मत करिए कि लोगों की खाल मत उतारिए। मुझे लगता है इन लोगों को पैसा चाहिए, और पैसा खींचने के लिए आपका कान टेढ़ा है, आपकी नाक टेढ़ी है, ये वो चीज़ हो रही है। हमने कब कहा आपने कैमरे लगाया, बहुत अच्छा आपने वो स्टेप उठाया, मगर फ़ोन में जो आप कर रहे हो वो सरासर गलत हो रहा है। माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि आपने जब चालान करना है, पीछे गाड़ी से खड़े होकर नहीं करना। देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं।
अगर मैं मानता हूं कि अगर मेरा ड्राइवर कहीं वायलेशन कर रहा है तो अगर उस ड्राइवर को आप पकड़ो सामने, भाई ये आपकी वायलेशन है, तो वो कोई बात बनती भी है। हाई कोर्ट ने अगर दिया है कि आपने चौराहे में, हमारे पास वो ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, अगर आपने कैमरे लगाए हैं, कैमरे भी अगर जेब्रा क्रॉसिंग पे अगर कोई कार रुकती है, मोटरसाइकिल रुकता है, उसको चलान जा रहा है, बहुत अच्छा है क्योंकि वायलेशन कर रहा है। मगर आप किसी अपने घर के मोबाइल में आप चलानिंग कर रहे हो, गाड़ी घर में खड़ी है पार्किंग में और चलान उसको घर में जा रहा है, बाद में वो बोरिया बिस्तरा उठा के फिर इनके ऑफिस में जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, फिर जाके वो। मुझे बताइए, अगर सरकार ने कैमरे लगाया करिए, मगर ये जो चीज़ गलत हो रही है वो हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने, जब आपने देखा होगा, जब भी बंद होता है लोग चक्का जाम की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं चक्का जाम। और ये चक्का जो है, आप देखिए, अगर आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके बीच में बहुत सारे लोग वो कमेंट करेंगे, जी ये हमें किसी की ज़रूरत नहीं है उन लोगों की। अब आपने क्या बनाया? अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो क्या 17 तारीख को पूर्ण चक्का जाम रहेगा? कौन कौन सी गाड़ियाँ इसमें जो है वो शामिल रहेंगी? देखिए, जैसा मैंने कहा, जो हमारी ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, चेयरमैन हमारे सरदार अजीत सिंह जी हैं, और ये जो हमारी ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये लखनपुर से शुरू होती है और लास्ट कश्मीर के जो उड़ी बॉर्डर है वहाँ तक पूरा कश्मीर, जम्मू। और अब मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर सामने लाऊंगा, क्योंकि और बहुत सारी हमारी छोटी छोटी जो परेशानियाँ हैं, मगर सरकार हमें हल्के में मत ले। चक्का जाम जब होगा और नया टेलर इस बार हम सरकार को दिखाएंगे, क्योंकि जो अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे साथ जातियाँ हो रही हैं। कोरोना के टाइम में सरकार ने हमें कुछ देना चाहिए था, हमने सरकार को दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैवी टैक्स जो है हर एक गाड़ी को, मुझे नहीं, हर किसी दूसरे महकमे में चोरी टैक्स होता होगा, हमारे टैक्स में कोई चोरी नहीं है, ईमानदारी से हम टैक्स पे करते हैं और सबसे ज़्यादा लोड हम पे डाला जा रहा है। मुझे लगता है ये जो नए तरीके सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इनके खजाने में पैसा नहीं है और लूट मचाई है ट्रांसपोर्टरों से। तो आपने सुना, ये ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विजय चिब हैं, जिनका कहना है कि सरकार लगातार टैक्स लगाकर हम ट्रांसपोर्टर का खून चूस रही है और इसी को लेकर ये लोग अभी मीटिंग करने जा रहे हैं, और सरकार अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 17 तारीख को यह चक्का जाम करेंगे और फिर एक ऐसी रणनीति बनाई जाएगी जिसके चलते सरकार को कहीं ना कहीं दबाव में आना पड़ेगा और फिर जो है जनता परेशान होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास भगत के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी।